क्या आपने कभी महसूस किया है कि कभी-कभी समय आपके खिलाफ हो जाता है? सब कुछ सही होते हुए भी अचानक सब बिखरने लगता है। रिश्ते टूट जाते हैं, काम रुक जाते हैं और जीवन जैसे थम सा जाता है। लेकिन क्या ये सच में बुरा समय होता है या फिर ये किसी अदृश्य शक्ति का संकेत होता है? क्या सच में कोई ऐसा है जो समय को भी नियंत्रित करता है? और अगर है तो क्या वो आपकी जिंदगी भी बदल सकता है? आज की ये कथा आपको उस सत्य के करीब ले जाएगी जिसे जानकर शायद आप डरना ही छोड़ दें। प्राचीन काल की बात है, जब न दिन था न रात, न जीवन था न मृत्यु, सिर्फ एक ऊर्जा थी जो धीरे धीरे सृष्टि का रूप ले रही थी। उस समय एक शक्ति का जन्म हुआ जिसे कहा गया काल, यानी समय। काल जिसके बिना कुछ भी संभव नहीं। हर जन्म, हर मृत्यु, हर परिवर्तन, सब कुछ काल के अधीन था। देवता भी, असुर भी और मानव भी, कोई भी काल से बच नहीं सकता था। धीरे धीरे काल को अपनी शक्ति का एहसास होने लगा और फिर वो एहसास बदल गया अहंकार में। काल ने सोचा, मैं ही सबसे बड़ा हूं क्योंकि मैं ही अंत हूं और अंत से बड़ा कुछ नहीं। उसकी दृष्टि में हर चीज अस्थायी थी, लेकिन वो खुद अपराजय था। लेकिन एक दिन, एक क्षण ऐसा आया जब काल के भीतर एक सवाल उठा, एक ऐसा सवाल जिसने उसकी नींद छीन ली कि अगर मैं अंत हूं तो क्या मेरा भी कोई अंत है? क्या कोई ऐसा है जो मुझे भी नियंत्रित करता है? ये सवाल सिर्फ जिज्ञासा नहीं था, ये अहंकार और सत्य का संघर्ष था। और यही संघर्ष उसे तपस्या की ओर ले गया। काल ने निर्णय लिया, वो सत्य को जाने बिना नहीं रुकेगा। वो बैठ गया ध्यान में, हजारों वर्षों तक। न कोई विचार, न कोई इच्छा, सिर्फ एक लक्ष्य, सत्य। उसकी तपस्या इतनी प्रचंड थी कि ब्रह्मांड कांप उठा। देवताओं के लोक में हलचल मच गई। इंद्र चिंतित हो गए, अग्नि अस्थिर हो गए, वायु की गति बदल गई। सभी देवता एकत्र हुए। अगर काल को और शक्ति मिल गई तो संतुलन बिगड़ जाएगा। तब वे पहुंचे विष्णु के पास। विष्णु मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में रहस्य था। उन्होंने कहा, काल जिस सत्य की खोज कर रहा है वो शक्ति नहीं है, वो अनंत है। देवताओं ने पूछा, तो कौन है वो? विष्णु ने शांत स्वर में कहा, जिसका ना आदि है ना अंत, जो न जन्म लेता है न मरता है, जो स्वयं समय से परे है, वही इस प्रश्न का उत्तर देगा। और वो है शिव। काल की तपस्या अपने चरम पर थी। अचानक पूरा आकाश प्रकाश से भर गया। एक ऐसा प्रकाश जो न सूर्य का था न अग्नि का, बल्कि चेतना का था। वो प्रकाश इतना शक्तिशाली था कि काल, जो स्वयं सबका अंत था, वो भी कांप उठा। उस प्रकाश से प्रकट हुए जटाधारी, त्रिनेत्र, नीलकंठ, गले में सर्प, माथे पर चंद्र, भगवान शिव। शिव बोले, हे काल, तू क्या चाहता है? काल ने पहली बार विनम्र होकर कहा, प्रभु, मैं जानना चाहता हूं, क्या मुझसे भी कोई बड़ा है? शिव मुस्कुराए। वो मुस्कान जैसे ब्रह्मांड का रहस्य हो। उन्होंने कहा, हे काल, तू समय है, पर मैं समय का भी साक्षी हूं। तू जन्म देता है और मृत्यु भी, लेकिन मैं उस चक्र से भी परे हूं। तू बदलता है, मैं अचल हूं। तू सीमित है, मैं अनंत हूं। तू चलता है, मैं स्थिर हूं, और जो स्थिर है वही सत्य है। शिव ने आगे कहा, महाकाल होना सिर्फ शक्ति नहीं है, ये अस्तित्व की अवस्था है, जहां न भूत है न भविष्य, सिर्फ वर्तमान है। जहां न जन्म है न मृत्यु, सिर्फ चेतना है। जहां न भय है न मोह, सिर्फ मुक्ति है। ये सुनते ही काल का अभिमान टूट गया। वो समझ गया, वो केवल एक माध्यम है, अंत नहीं। वो शिव के चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, मैं अंधा था, मैंने खुद को सर्वोच्च समझ लिया, लेकिन आप ही सत्य हैं। तब शिव बोले, हे काल, आज से मैं पृथ्वी पर एक स्थान पर निवास करूंगा
जहां लोग मुझे महाकाल के रूप में पूजेंगे, जहां समय भी रुक जाएगा, जहां मृत्यु भी प्रवेश करने से पहले अनुमति लेगी। वो स्थान बना महाकालेश्वर, जहां आज भी कहा जाता है भक्त समय से नहीं, समय भक्त से मिलता है। लेकिन इस कथा का सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी है। शिव ने काल से कहा, जब भी किसी मनुष्य के जीवन में सब कुछ टूटने लगे, सब रास्ते बंद हो जाएं और उसे लगे कि अब कुछ नहीं बचा, तब समझ लेना मैं आ चुका हूं। क्योंकि मैं पहले विनाश करता हूं, फिर निर्माण। मैं पहले अहंकार तोड़ता हूं, फिर आत्मा जगाता हूं। मैं पहले सब छीन लेता हूं ताकि तुम्हें स्वयं से मिला सकूं। तो अगली बार जब आपको लगे समय आपके खिलाफ है, सब कुछ खत्म हो रहा है, तो घबराना मत, क्योंकि शायद वो अंत नहीं, महाकाल की शुरुआत है। अगर आप भी मानते हैं कि समय से बड़ा कोई है और वो है महाकाल, तो कमेंट में लिखें जय महाकाल। और इस कथा को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो आज अपने जीवन के सबसे कठिन समय से गुजर रहे हैं, क्योंकि शायद उन्हें ये जानने की जरूरत है कि समय नहीं, महाकाल अंतिम सत्य है।